और भी लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज शेयर कीजिए अपने रियलाइजेशंस एंड शेयर योर थॉट्स, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस, दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू। सो सुशील प्रभु, थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने ऑलमोस्ट हर एक सेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। प्लीज अब शेयर कर सकते हैं। इस पॉइंट पे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग आप काम कर रहे हैं वो मतलब कहते हैं ना, अतुलनीय है, सराहनीय है। मतलब एक किसी चीज को, जैसे हम किसी क्लास में कोई टीचर किसी टॉपिक पे एक्सप्लेन करना चाहता है तो पहले प्रिपरेशन करता है उसकी, कि हमें कैसे बोलना है, क्या कहना है, क्या लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन लगती है। तो जैसे गोपाल दास जी कॉन्टिन्यूस बोलते रहते हैं, तो ये एक बहुत अथक प्रयास है, कह सकते हैं, इसमें बहुत प्रयास लगता है। आप भी चीज़ों को, जब चीज़ें जैसे कि बैंडविड्थ लो हो जाती है या फिर बीच में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप जिस तरह से स्माइल करके चीज़ों को संभालते हैं, वो भी एक पॉइंट बहुत अच्छा है। मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हम, कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, पुराना टाइम ऐसा था कि लोग अपना पूरा जीवन निकाल देते थे कि जगह जगह ज्ञान को प्रचार प्रसार करने में। जैसे कबीरदास जी हो गए, रैदास जी हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, और गांधी जी ने भी अपना जीवन देश की सेवा के लिए लगा दिया। तो ये एक बहुत ही महान काम है। मतलब आप वास्तविकता में जो मानव जीवन मिला है वो काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग तो सब बस माया मोह में लगे हैं और उससे बस निकलने का प्रयास आखिरी में करते हैं कि अब हमें ईश्वर मिल जाए, अब हमारे सारे काम पूरे हो गए। वो आप अभी से कर रहे हैं। ये बहुत ही, मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है। okay. Thank you very much, Sushil Prabhu, for sharing that thought with us. Thank you very much. Definitely ये जो चीज है, ये हम लोग भी भक्ति कर पा रहे हैं इसलिए कि बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ डिवोटीज। सबसे पहले तो उनका कि किसी डिवोटीज ने भी हमें इंट्रोड्यूस किया, जैसे जी गोपाल दास प्रभु जी कह रहे थे कि पहले उनके ऑफिस में किसी ने उनको इंट्रोड्यूस किया था, बट उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया भगवद गीता एज इट इज, एंड देन नाउ ही इज फुल टाइम सर्विंग इन द टेम्पल, राइट? सो डिवोटीज की मर्सी जब तक बनी रहती है तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू पिक अस ऑल इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। थैंक यू सुशील प्रभु। नेक्स्ट दिनेश प्रभु, दिनेश शुक्ला प्रभु जी, आप भी ऑलमोस्ट एवरी सेशन में आपने क्वेश्चन भी पूछे हैं। यू आर ज्वाइनिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम दुबई, तो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। प्लीज शेयर योर थॉट्स। सुशील प्रभु जी ने जो भी बातें कही है उससे तो कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता है प्रभु जी। वो तो आप लोगों का मतलब बहुत ही सराहनीय, मतलब ये कहिए कि हम लोगों के भक्ति के पथ पे लाने के लिए बहुत सराहनीय योगदान है। और मेरा रियलाइजेशन है प्रभु जी, अगर मैं कहूँ तो मैं जैसे थोड़ा सा 2 मिनट शायद लंबा लूंगा। मैं ई भक्ति वृक्ष धर्मेंद्र प्रभु जी जो भोपाल से चलाते हैं, मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। संडे हमारी क्लास होती है। और मैं 10-12 साल नोएडा दिल्ली में था, तो रविंद्र श्रीवास्तव जी हमारे दोस्त हैं, उनके थ्रू मैं इस्कॉन नोएडा कभी कालविद फैमिली कभी जाता था, तो मैं जुड़ा तो उन्हीं के थ्रू से हूँ प्रभु जी। बट अभी का मेरा रियलाइजेशन ये है कि मेरे दिमाग में अभी हमेशा ये चल रहा है कि मैं क्या कुछ करूं ऐसे कि अपनी भक्ति को और सुगम बनाऊं। मतलब क्योंकि अभी सुगम नहीं है, बात कोशिश तो कर रहे हैं बट सुगम नहीं है। वो आप भी सोच समझ सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में बस यही अभी चल रहा है कि हो तो गया, मतलब 10-15 साल की सर्विस हो गई प्राइवेट सेक्टर में, तो घर गांव से लेके बहुत सारे प्रॉपर्टी हो गया जो होना था भगवान की कृपा। बट अभी दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि क्या ऐसा करें कि मतलब भक्ति सुगम हो जाए। क्योंकि जैसे बहुत लोग अभी इसमें भी कहते हैं कि ये सब करके फिर लास्ट में करेंगे, लेकिन कभी सड़ा हुआ फूल नहीं भगवान को चढ़ाते हैं। तो हम अगर 75 वर्ष के बाद में जाए भगवान के समय में तो हम क्या करेंगे? हम झाड़ू लगाने लायक भी नहीं रह जाएंगे, है ना? तो यही है प्रभु जी मेरा रियलाइजेशन। और जैसे कि कल से कार्तिक मास शुरू हुआ है, तो मैंने कुछ फ्लैग ली हुई है। मैंने कुछ भी माला वगैरह नहीं करता हूँ अभी, बट कम से कम पूरे कार्तिक एक माला और ये वर्चुअल 84
उस पद यात्रा जो है वो मैंने ऐप ज्वाइन किया है, वो उसमें पार्टिसिपेट, और 30 मिनट बुक रीडिंग और अप्रॉक्स 30 मिनट का प्रभुपाद का लेक्चर सुनने का प्लेज लिया है प्रभु। जय 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 प्रभु, हरि बोल। आई थिंक सभी भक्त आपके लिए मतलब प्रे भी करें कि जो दिनेश शुक्ला प्रभु जी ने इस कार्तिक मंथ ऑनवर्ड्स प्रभु जी ने जो प्लेज लिया है कि वो एटलीस्ट एक माला करेंगे और साथ ही साथ 30 मिनट्स प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुनेंगे। तो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव प्रभु जी। जैसा आपने कहा कि आपकी इच्छा बहुत है, जो आप एग्जांपल भी दे रहे थे कि मतलब भगवान को हम एक फ्रेश फूल ही चढ़ाते हैं, राइट? तो बहुत मतलब इट शोज कि यस, ये चीजें आपको अंदर तक यू आर थिंकिंग ऑन दैट, एंड दैट इज हाउ वी प्रोग्रेस। फर्स्ट वी स्टार्ट थिंकिंग एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। फर्स्ट वी टेक स्मॉल एक्शंस, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु जी। तो इवन स्मॉल एक्शंस विल ग्रेजुअली प्रोग्रेस टुवर्ड्स towards big goals, right? So thank you very much for sharing that thoughts and your realization and taking that pledge. Thank you very much. मतलब मैं अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मुझे बीच में बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज हो गए थे कि मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती थी, घबराहट होती थी, कभी कभी बैठे बैठे हो गई या कोई भी बहुत ज्यादा कोई भी एक प्रॉब्लम की चीज मेरे साथ हो गई, तो ये चीजें होती थी मेरे साथ में। बट जैसे ही मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैं जुड़ी, मैं चैंटिंग से जुड़ी, मैंने कोर्सेज करना स्टार्ट किए, मैंने भक्तों के साथ में उनका संग, मुझे एसोसिएशन मिला, उनका संग मिला, तो मैंने देखा कि ये चीजें बहुत ही धीरे 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 करके मेरी लाइफ से ऑलमोस्ट जीरो हो गई। मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे अब कोई शिकायत नहीं। इवन यहाँ तक प्रॉब्लम आ गई थी कि मुझे इवन डॉक्टर से कंसल्ट तक करना पड़ा था कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुई है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो गए थे। लेकिन ये है मतलब आपके कृष्णा कॉन्शियस में आने का नतीजा कि मेरी जो प्रॉब्लम, जो कि मेरी मेडिसिन से एक तरह से मतलब जिसके लिए मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ रहा था, तो वो एक्चुअली में मेरी सिर्फ एक डिवोटी एसोसिएशन से खत्म हो गई। सो ये क्या है, मतलब ये कोई मैजिक नहीं है। दिस इज ये भक्तों की कृपा है और ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि जब आप भगवान के लिए थोड़ा भी कुछ करते हैं तो वो आपको बदले में रिस्पॉन्स देते हैं। ये नहीं है कि हमें किसी लालच से उनके पास जाना है। मैं किसी लालच से नहीं गई थी उनके पास में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मैंने भगवत गीता का कोर्स किया था तो मेरा मन हुआ था कि मैं और जानूं। ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट जयश्री रायकर माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि दिनेश प्रभु जी ने बताया कि वो भी जहाँ जिस सेक्शन से जुड़े हैं, मैं भी वहीं से जुड़ी हूँ। चैतन्य प्रभु जी का जो पहला सेशन स्टार्ट हुआ था वहीं से मैं ज्वाइन हुई हूँ। मैं भी भोपाल से हूँ, धर्मेंद्र प्रभु की भी कक्षा ज्वाइन करती हूँ। सब चीजों में एक चीज बहुत कॉमन है प्रभु जी, कि इतना सब सुनने और करने के बाद भी कभी कभी मन में अभी भी मतलब हमारे जो प्रारब्ध हैं, जो हमारी, वो अभी भी रह के उठते हैं। क्रोध भी रहता है, कभी कभी हम सांसारिक चीजों में लिप्त भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसा दिनेश प्रभु जी ने कहा कि हमारी चेतना में बहुत परिवर्तन आया। जब कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है ना, बेसिकली वो चेतना को परिवर्तित करती है। हम संसार में होके भी संसार में नहीं होने के जैसा होता है, क्योंकि हमारी चेतना हर टाइम कृष्ण की कैसे सेवा की जाए, कैसे भक्तों को बताया जाए, कैसे, जैसे आप लोग जो सेवा कर रहे हैं ना संसार में रह के, इट्स रियली मतलब मेरे पास शब्द नहीं है भौतिक जगत के लिए वो में रह के, वो शब्द नहीं मैं आपको बता सकती कि क्या फीलिंग है और हम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे अभी मैं एक कृष्ण किताब पढ़ रही थी, उसमें लिखा है कि है ना, जो भव बंधन से मुक्त कराने का जो काम कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी सेवा है मनुष्य योनि में, क्योंकि हम सबको इस भव बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं और ये बहुत कम लोगों को समझ आता है। और जब हम इस मतलब भक्ति तो नहीं कर रहे हैं उस लेवल पे, लेकिन ये है कि चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है कि भगवान का कृष्ण कथा को प्रसार करना, उसी में, और सबको दुख बुद्ध जीव को उठाना, इसमें जो हम सारे ये एक फैमिली है, चाहे नोएडा हो चाहे द्वारका हो। और प्रभुपाद जी जो हमारे मतलब गुरु परम जो है, गुरुदेव कहेंगे, परम पिता, मतलब उन्होंने हमको जो ये भक्ति इतनी आसान करके दी है प्रभु जी, कोई समझा ही नहीं सकता। मतलब ये हम इस्कॉन के सारे डिवोटीज कर रहे हैं
और ये बहुत अच्छा, जैसे अभी नए भक्त भी जुड़ते हैं, बेसिकली वो गीता प्रेस वाले, जैसे मेरे पास भी 2-3 बच्चे आते हैं और उनके पास गीता प्रेस है, तो मैं भी अभी 1-2 दिन में उनसे बात करके कोशिश करूंगी कि मैं यूथ वाले जो हमारा ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सके। तो वो लोग भी सोचते हैं कि गीता में क्या लिखा है, हमको पढ़ना है, लेकिन उसको परकोट वगैरह इतना क्लियर नहीं है जैसे प्रभुपाद जी का है, तो उस तरह से हेल्पफुल है प्रभुपाद जी की बुक्स। तो ये सब चीजें कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी रियलाइजेशन है प्रभु जी, जैसा मैंने कहा कि अभी भी भक्ति के उस स्तर पे नहीं आए हैं, पर हाँ ये जरूर है कि जो भक्तों का संग है, जैसे ये अभी ये हम ज्वाइन किए, जब हम भक्तों के बीच में रह के सुनते हैं ना प्रभु जी, इससे बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट होता है भक्ति में बेसिकली। मतलब हमें ना भौतिक जगत में इतना इम्प्रूव नहीं करते, लेकिन जब हम भक्तों के बीच में सुनते हैं और भक्तों का संग हमें मिलता है, तो इससे हमें बहुत रियलाइजेशंस अच्छे होते हैं। और जो प्रभु जी ने जैसी क्लास ली, मतलब उनका लठ मारने वाले गुरु ये होने चाहिए। मतलब इतने ऐसे नहीं पोलाइटली, मतलब कई जगह डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब मेरा कहना है कि ऐसे गुरु हो ना कि करना ही है, आपको इस तरह से करना है, ये करिए, सुबह उठिए, उठना ही पड़ेगा, या 16 माला जाप करना ही है। मतलब जो वो हक वाली बात है ना प्रभु, जैसे माँ कहती है कि उठो, सुबह उठना है और आपको काम करना है। मतलब कभी वो सॉफ्ट है, कभी हार्ड है, लेकिन एक स्ट्रिक्टनेस जो है ना वो इस क्लास में मुझे दिखा। और ये अच्छा है कि उन्होंने हमको मतलब एक ये चीजें स्ट्रिक्टली बोला है कि करना ही है। जैसे वो कभी कभी क्लास लेते लेते बीच में बोलते हैं ऐसे करना ही है, आप समझ रहे हो। तो वो चीज इस क्लास में मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जिस तरह से हमारे लिए उन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़े, करना है तो करना है। तो ये चीज हमको भी थोड़ा भक्ति में स्ट्रिक्ट होके करना है। यही मेरी रियलाइजेशन है। और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम कर। Thank you very much Mataji for Joshi Mataji for sharing that wonderful realization। और जैसा आपने ये कहा कि मतलब वो कहते हैं ना टू द पॉइंट चीज़ों को बताना और प्रॉपरली हिट करना, तो मैं भी आपको अगर मैं अपनी बात भी बताऊं तो मैं भी 2021 में इसी तरीके से भगवत गीता 9 डेज का सेशन जो कि हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी दे रहे थे, वो 9 डेज अटेंड किया था मैंने। और उसके बाद मेरी जो जर्नी है 2021 ऑनवर्ड्स विथ इस्कॉन चालू हुई, राइट। तो उसमें जैसे आपने कहा वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स प्रभु जी देते थे, वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने भी दिया कि अगर आप भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हैं कोई भी चीज, तो वो आप पाप खा रहे हैं। तो आज तक जब भी ऐसा होता है, जब भी मैं प्लेट पे लेता हूँ, तो ये दिमाग ये चीज मेरे को बहुत स्ट्राइक करती है कि क्या मैंने इसको पहले भगवान को भोग लगाया कि नहीं लगाया, राइट। तो इस तरह की चीजें, मतलब टू द पॉइंट चीजें जो कि मतलब एक्चुअली विदाउट एनी एडल्ट्रेशन ये चीज इस्कॉन के थ्रू शेयर की जा रही है। ये डेफिनेटली ये थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट रियलाइजेशन। तो आई थिंक एक दो कुछ रियलाइजेशंस चैट बॉक्स में भी आए हैं, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, देन विल मूव टू द अनाउंसमेंट्स एंड मीटिंग विद द टीम। ठीक है, तो आई कैन सी लक्ष्मी माता जी बोलती हैं, थैंक यू सो मच प्रभु, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, ऑल्दो वी थॉट इट वोंट बी पॉसिबल टू कंप्लीट 18 चैप्टर्स इन 9 days and mainly for us to absorb it in these days, but thanks to Prabhuji and your team that we relish this knowledge. My gratitude to Prabhuji and entire team. Thank you very much Lakshmi Mata ji। Lakshmi Mata ji हमें join कर रही हैं from Karachi, Pakistan, so उनका ये realization था। Then Soni Mata ji ने कहा very tranquil, peace giving। संजीत प्रभु ने कहा knowledgeable, blissful। पुलकित प्रभु ने कहा after this I realized what is life, what is Krishna consciousness and how to be spiritual in consistent manner। Thank you Prabhuji for telling us good habits and make our life easier by telling Bhagavad Gita। तो ये पुलकित प्रभु जी का रियलाइजेशन शेयर किया है उन्होंने। दिव्यांशु प्रभु ने कह रहे हैं थैंक यू, इट मेड मी नो अबाउट माई रिलीजन। हमारे रिलीजन जो हमारा सनातन धर्म है इसके बारे में उनको काफी पता चला। अभय कुमार प्रभु बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस कोर्स, आई थैंक टू ऑल द काउंसलर्स, ही इज थैंकिंग हिज काउंसलर हिज ग्रेस व्रजधाम प्रभु जी, जिन्होंने उन्हें परमिशन दिया ये अटेंड करने के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ वेदांत चैतन्य प्रभु। थैंक यू। एंड ही सेज कि प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं भगवद गीता को फॉलो करने के लिए, दैट इज अमेजिंग, थैंक यू। तो ये चीजें बोली हैं। डॉक्टर रश्मि सेज माय heartfelt gratitude to the Prabhuji and team, thank you so much, Hari Bol। So thank you very much for sharing all your wonderful realizations, it helps us, it boosts us to keep serving
all the devotees. Thank you.